भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। मैं आप सब भक्तों से निवेदन करना चाहता हूँ, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी मन में ये मत सोचिएगा क्या हमको वाकई भगवान मिल जाएंगे। ये सोचिएगा क्या हम माया से उत्तीर्ण हो पाएंगे। अपनी हमेशा सोच को पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव कभी मत सोचिए। लोगों को लगता है कि क्या हमारा कभी कल्याण होगा। ये सोचिए मेरा कल्याण कितनी जल्दी हो सकता है। कल मैं आप लोगों के सामने निवेदन कर रहा था कि प्रभु राम की लीलाओं में जितने भी पात्र थे सब माया की लीला कर रहे हैं। वो मायाबद्ध हैं नहीं। ना शंकर भगवान ना माया के वध हुए हैं, ना ही सती माया के वध हुई हैं, ना ही गरुड़ जी माया के वध हुए हैं, ना ही नारद जी माया के वध हुए हैं। और बताऊं, हनुमान जी, रावण, ये कोई माया के वध नहीं हुए। अरे फिर ये हमें समझाने के लिए ये लीलाएं कर रहे हैं। ये भगवान के साथ आए हैं। ये भगवान किसे समझाना चाहते हैं आप सोचिएगा। हमें समझाना चाहते हैं कि देखो ये माया के अंडर में आके मुझसे कितने दूर हो गए। हम क्या समझ रहे हैं बताइए, ये कितने भाग्यशाली थे। इनको तो भगवान मिले हुए थे, फिर भी ये माया के चक्कर में आ गए। फिर हम पे माया लग गई तो कौन सी बड़ी बात है। आप और हम लोग अपने आप को दिलासा दे लेते हैं। ना ना ना, गलत सोच ही गलत है। यही राज तो संत महात्मा समझाते हैं।
हम अपनी बुद्धि से कोई भी ग्रंथ पढ़ करके कभी नहीं समझ सकते। क्यों? कारण क्या है? किसी भक्त ने पूछा कि क्या हम परमात्मा का दिव्य स्वरूप देख पाएंगे? अवश्य देख पाएंगे, लेकिन कब? ये एक प्रश्न है। बहुत एकाग्रता से परिपक्व होने के लिए ध्यान से सुनिएगा। भगवान योग माया के अंडर में लीला करते हैं। भगवान का तो चिन्मय शरीर है। तो जिन लोगों ने रामा अवतार में, कृष्णा अवतार में भगवान को देखा, तो उनको भगवान चिन्मय क्यों नहीं दिखे? दिव्य क्यों नहीं दिखे? क्योंकि भगवान योग माया का पर्दा लेकर के लीलाएं करते हैं। और आप और हम लोग भी माया के पर्दे में हैं। ये योग माया क्या है? भगवान की पर्सनल पावर का नाम योग माया है। और आप और हम लोग कौन सी माया के अंडर में हैं? वो भगवान की नौकरानी हैं। एक भगवान की पर्सनल पावर है जिसमें छुपकर भगवान लीला करते हैं, और एक भगवान की नौकरानी माया है, प्राकृतिक माया है, जड़ माया है। उसके अंडर में हम लोग काम करते हैं। आपने और हमने कभी सोचा नहीं होगा, हमने सारी दुनिया को देखा इन्हीं आंखों से, लेकिन ये भगवान क्यों नहीं दिखते? आप मूर्ति का दर्शन करते हो, भगवान का दर्शन नहीं करते। भाव से बना सकते हो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जब तक ये जीव 3 प्रकार की माया के बंधन में रहेगा, ये माया के 3 गुण हैं, इसके 3 रंग हैं, सफेद रंग, लाल रंग और काला रंग। और इसको सरल करने के लिए आपसे निवेदन करूंगा, हमारे आंखों में, पुतली में 3 रंग भरे हुए हैं। ये सफेद रंग की माया का क्या मतलब? सात्विक गुण। लाल रंग की माया का क्या मतलब? राजस्व गुण। और काले रंग की माया का क्या मतलब? तामसिक गुण। तामसिक गुण। और सरलता से समझिएगा, ये तीनों प्रकार की माया हमारे अंदर सुबह से शाम तक 50 बार आती जाती हैं। सैकड़ों बार भी कहूं तो बड़ी बात ना होगी, सुबह से शाम तक। जैसे एक स्त्री सत्संग में बैठी हुई है और भगवान की लीला सुन रही है। लीला सुनते हुए भगवान की लीला सुनते हुए उस गोपी को भगवान की भक्ति का भाव जागा, आंखों में 4 आंसू आ गए। ये उसका सात्विक गुण था, सफेद रंग का चश्मा सामने आ गया। और उसी समय लीला सुनने के बाद में वहीं सत्संग हॉल में ही किसी पड़ोसन ने कहा,
तुम्हारी शॉल बहुत इम्पोर्टेंट लग रही है, इसका कलर बहुत सुंदर है। 1 मिनट में लाल रंग का चश्मा सामने आ गया, राजस्व गुण आ गया। क्या मेरे पति कम पैसे वाले हैं? हमने ये 50,000 की शॉल खरीदी है, देखिए कैसा कमाल है। अभी सात्विक गुण था, अभी राजस्व गुण आ गया, और थोड़ी देर बाद में सत्संग हॉल से चलते हुए ही किसी की कौनी लग गई। किसी नौकरानी ने, छोटी जाति वाली स्त्री भी सत्संग में बैठी थी, उसने गलती से तुम्हारे पैर पे पैर रख दिया, तुरंत तुम्हारे अंदर क्रोध आ गया, ये तुम्हारे तामसिक गुण सामने आ गए। बताइए, गए थे सत्संग सुनने, यहां पर सात्विक गुण भी आया, राजस्व गुण भी आया, तामस गुण भी आया। आप और हम लोगों को पता नहीं चलता। तो क्या ये चश्मा, ये 3 प्रकार की माया कभी जाएगी नहीं? क्या ये जड़ माया हमारा पीछा छोड़ेगी नहीं? अवश्य छोड़ सकती है। लेकिन क्योंकि आप और हम लोग इन 3 प्रकार की माया के नशे में खुश हैं, मजा आ रहा है। पीहर में जाओ तो बड़ी इज्जत हो, शान और शौकत मिलती है। ससुराल में जाओ तो खूब पति का, बेटों का, परिवार का प्यार मिलता है। अब कौन जाना चाहेगा भगवान के पास में? यहीं जूते चप्पल लगते हैं, यहीं उपहार मिलते हैं, यहीं बड़ाई मिलती है, बस हम अपने आप को पूजा करके तसल्ली दे लेते हैं। तो इसका मतलब हमारा कल्याण कभी नहीं होगा। जब आप चाहोगे अवश्य कल्याण होगा। भगवान ने गीता में बहुत सुंदर शब्दों में समझाने का प्रयत्न किया अर्जुन के माध्यम से। अर्जुन के माध्यम से कठोर शब्दों में कहा। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक से लेकर 18वें अध्याय के 68वें श्लोक तक हर श्लोक में भगवान गुड, बेटर, बेस्ट बात बता रहे हैं अर्जुन को। भगवान ने निचोड़ बता दिया कि सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। आप सब लोग इतने दिनों में ये सब समझ चुके होंगे। भगवान ने कहा, अर्जुन, अब अर्जुन की तरफ मत सोचिए, अपनी तरफ देखिए कि मैं ही वो जीव हूं जिसे भगवान निवेदन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सारे धर्मों को त्याग दे। हैं? ये जो तुम धर्म कर रहे हो, इन धर्म कर्म से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। हम मंदिर बनवा रहे हैं, हम दान कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, हम यज्ञ कर रहे हैं, हम हवन, पता नहीं क्या क्या कुकर्म कर रहे हैं, और अनंत जन्म हो गए करते करते। अभी भी पेटा भरा नहीं है। अभी मंदिर में जाओ, कोई पंडित नई बात बता देगा, करा के देख लेते हैं जा क्या रहा है अपना। बताइए, कमाल है। मुझे उन लोगों से कोई तकलीफ नहीं है जो सत्संग नहीं सुनते, किसी भी संत का। ये मत समझिएगा कि मैं दास तो आपकी सेवा कर रहा हूं। किसी भी संत का सत्संग जो नहीं सुनता, वो तो धोखा दे रहा है, समझ में आता है। लेकिन दुख उन लोगों से लगता है जो सत्संग भी सुनते हैं और छल कपट छिद्र भी करते रहते हैं। नहीं, अब हम लोगों को आदत पड़ चुकी है। यही तो आदत है हम लोगों की। अनंत जन्मों से माया के बंधन में थे, बंधन में हैं।
उससे निकलने का प्रयत्न नहीं कर रहे, नहीं प्रयत्न कर रहे। आप बताइए, किसने अपने गुरु की बात को आज तक माना जीवन में? छोड़ दिए सब चक्करबाजी, धर्म कर्म के चक्कर। गीता का पाठ भी करते हैं, रामायण भी सुनते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, और गली मोहल्ले में भजन कीर्तन हो रहा है अड़ोस में पड़ोस में, वहां भी खूब जाते हैं। मंदिर में ढोलक बज रही है, वहां पर भी खूब जाते हैं। यानी अपने मन का स्वाद पूरा कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनो, मैं तो आपको चेता रहा हूं कि जागो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। एक कमिटमेंट अपने आप से करके देखो। यही कुकर्म तो करते करते अनंत जन्म गुजर गए। अभी सत्संग सुन रहे हैं, फिर हमारे को भजन संध्या में जाना है, फिर हमारे को मीटिंग में जाना है, फिर हमारे को वहां जाना है। ये क्या है ये? बताओ, धर्म के नाम पर भी 50 जगह हमने अपना रखी हैं। कल्याण हो तो हो कैसे? अब भगवान कहते हैं माम एकम, केवल मुझे अपना मान लो। हम देवी देवताओं की भी पूजा करेंगे, इनको नमस्कार कीजिए ना। यही छल कपट तो हैं जो करते करते जीवन गुजर गया। कल्याण हो तो हो कैसे? ये माया का पर्दा हटे कैसे? रामचरितमानस भी यही कह रही है, सन्मुख होए जीव मोहि जब हई। हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे। अभी सुबह हमारे एक रिश्तेदार के यहाँ ढोलक बजनी थी, वहां चले गए। अभी शाम को मंदिर में बजने वाली है, वहां जाएंगे। कल हमारे को किसी और जगह जाना है। भाई यही है, हम अपने लोगों की निगाहों में अपने आप को अच्छा कहलवाने में लगे हुए हैं। सोचिएगा, आप हो आत्मा, और आत्मा का कल्याण का मतलब है भगवत प्राप्ति। अगर आप यही छल कपट करते रहे, इनको भी खुश कर ले, उनको भी खुश कर ले, इनको भी खुश कर, इनकी सेवा करनी है। आप क्या दान करोगे? सोचो, क्या दान करोगे? है आपके पास उस दान करने के लिए? क्योंकि आपका कुछ है ही नहीं, तो आप दान क्या करोगे? आप तो अपना मन और बुद्धि दान नहीं कर सकते, और तो बात छोड़िए। इससे बड़ा दान क्या कर पाओगे? सामान तो आपका है ही नहीं, जो छोड़ के मरोगे वो आपका कैसे है? राजा बलि से सीखिए, राजा बलि से सीखिए दान क्या होता है। उनके गुरु शुक्राचार्य जी, माया के गुरु, कह रहे हैं अरे पागल, ये नारायण हैं, ये तेरा सब कुछ छीन लेंगे। लेकिन अपने दादा से सत्संग सुना हुआ था, उनको उनके दादा से मालूम पड़ चुका था इस देह में हरि मिलत है। जब भगवान के मिलने का मौका हो तो सब कुछ छोड़ दो। हैं? नहीं, हम 1%, 2% पाप की कमाई दान करते रहते हैं। वो आपकी है, वो आपकी है। सोच के देखिएगा, इस पृथ्वी पर कण कण भगवान का है। आपका शरीर भी भगवान का है। आप क्या दान करोगे? यानी भगवान की दुई सुख सुविधाएं भगवान पे चढ़ा के हम प्रसन्न हो रहे हैं कि हमने दान कर दिया। अब आप सोचिएगा, सत्संग का कमाल राजा बलि से सीखो कि दान का मतलब क्या।
और आप और हम लोग, हम ये दान कर देते हैं, हम ये दान कर देते हैं, तुम दान कर देते हो। अरे तुम्हें दान करना है तो अपने आप को दान करो ना, अपने आप को दान करो, तब समझ आएगा दान का मतलब क्या होता है। महाराज रघु का दान, ध्यान से सुनिएगा, अयोध्या के सम्राट थे, भगवान श्री राम के परदादा थे, उनके नाम से ही उनके वंश के क्षत्रिय रघुवंशी कहे जाते हैं। महाराजा रघु के नाम से ही रघुवंशी कहलाए हैं। ये जो आप गाते हो ना, जो आप उनके कुल को याद करते हो, रघुकुल रीत सदा चली आई, ये राजा रघु के समय से ही चली आ रही है। एक बार महाराजा रघु ने एक बड़ा भारी यज्ञ किया था। जब यज्ञ पूरा हो गया तब महाराज ने ब्राह्मणों, दीन दुखियों को अपना सब दान कर दिया, सब दान कर दिया। महाराज इतने बड़े दानी थे, उन्होंने अपने आभूषण, सुंदर वस्त्र, सब बर्तन तक दान कर दिए। राजा थे और महाराज के पास साधारण वस्त्र रह गए, मिट्टी के बर्तनों में काम चलाने लगे। यज्ञ में जब महाराज रघु सर्वस्व दान कर चुके, तब उनके पास ऋषि के शिष्य कोत्स नाम के एक ब्राह्मण कुमार आए। महाराज ने उनको प्रणाम किया। देखिए, शिष्य को राजा रघु प्रणाम कर रहे हैं, आसन पर बैठाया और मिट्टी के गड़वे से पैर धुलवाए। स्वागत सत्कार करके महाराज ने पूछा, आप मेरे पास कैसे पधारे हो, मैं क्या सेवा करूं आपकी। वो शिष्य जो आया था ऋषि का, कोत्स नाम का, बोला महाराज मैं आया तो किसी काम से ही था, किंतु आपने तो सर्वस्व दान कर दिया है, अब आपके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। जो खुद ही पत्थरों में खाना खा रहा हो, मिट्टी के बर्तनों में पानी पी रहा हो, मैं आप जैसे महादानी उदार पुरुष को संकोच में नहीं डालूंगा। महाराज रघु ने नम्रता से प्रार्थना की, आप अपने आने का उद्देश्य तो बताइए। शिष्य ने बताया, उनका अध्ययन पूरा हो गया, वो अपने गुरु को बार बार बोल रहे थे, आप बताइए गुरु दक्षिणा में क्या दूं, गुरु दक्षिणा में क्या दूं। मैंने प्रार्थना की थी गुरुदेव से कि कुछ गुरु दक्षिणा तो मेरे से लीजिए। गुरुदेव ने बहुत स्नेह से कहा, बेटा यहां रहकर जो मेरी सेवा की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुमने शिक्षा ग्रहण की, इसी से गुरु बहुत प्रसन्न है। मेरी गुरु दक्षिणा तो मेरा कहना मानना ही हो गई। तू संकोच मत कर, प्रसन्नता से घर जा। लेकिन वो कोत्स नाम के शिष्य गुरु दक्षिणा देने का हट करने लगे। तब गुरुदेव ने क्रोध में आकर के कहा, तूने मुझसे 14 विद्याएं पढ़ी हैं, प्रत्येक विद्या के लिए 1 करोड़ सोने की मोहरें ला करके दे। गुरु दक्षिणा के लिए 14 करोड़ सोने की मोहरें। अब वो तो दंग रह गया। तो बोले महाराज मैंने सोचा ये 14 करोड़ सोने की मोहरें कहां से भीख मांगूंगा, तो मैं राजा तो आप हैं, मैं आप ही के पास चला आया। ये महाराज ने, राजा रघु ने बात सुनकर क्या बोले, जैसे आपने यहां तक आने की कृपा की, वैसे ही मुझ पर थोड़ी सी कृपा और करें। देखिए राजा रघु कह रहे हैं कृपा कीजिए, ये होते हैं राजा।
3 दिन तक आप मेरी अग्निशाला में ठहरे। रघु के यहां से एक ब्राह्मण कुमार निराश लौट जाए, ये बड़े दुख कलंक की बात है। मैं 3 दिन में आपकी गुरु दक्षिणा का कोई न कोई प्रबंध कर दूंगा। वो शिष्य सोचने लगा, अयोध्या में रुकना स्वीकार करूं या ना करूं, जिसके बाद पत्रों में खाना है, सकोरे में पानी पी रहा है, ये 3 दिन में कहां से मुझे इतनी करोड़ों सोने की मोहरें ला करके देगा। एक मिनट भगवान राजा रघु के नाम से जो आप गाते हैं उसका गुणगान कीजिए, कीर्तन कीजिए, फिर बताता हूं। रघुपति